क्या मलाल करना मंजिल का, जब हमने खुद खतरों का सफर लिया है। सिर्फ प्यार बढ़ाना चाहता हूँ आपसे मेरी जान, इसलिए मस्जिद के पास में घर लिया है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ने लिखा है, जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुकबंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार। हाँ बोलिए, ऐसा जय श्री राम। बस हो गया, मेरी बात सुनिए, हो गया काम सर। बिहार में जेडीयू के विधायक खुर्शीद आलम का जय श्री राम कहना उन्हें भारी पड़ गया है। पटना में इमारत शरिया की ओर से उन्हें फतवा जारी किया गया। को एक अल्लाह को छोड़कर दूसरी किसी की भी आरती की तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती है, मुसलमान ही नहीं रहते। नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम बोलकर विवाद में फंसे नीतीश सरकार में मंत्री खुर्शीद को रात होते होते राहत मिल गई। पहले माफी मांगी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इमारत शरिया में कलमा पढ़कर फतवे से आजादी पाली। पहले माफी मांगी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इमारत शरिया में कलमा पढ़कर फतवे से आजादी पाली। देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब क्या बना दिया? भारतीयता का जो विरोध करे, देश की सनातन परंपरा का जो विरोध करे, भारत के महापुरुषों को जो गाली दे वो उतना बड़ा सेकुलर होगा। इस प्रकार के सेकुलरिज्म की आवश्यकता इस देश में नहीं है। बेहतर भारतीय बनाना हिंदुत्व है। अगर भारत में हम लोग बात मैं बोल सकता हूँ अल्लाह अकबर, तो मेरे दोस्त बोल सकते हैं जय श्री राम। मैं इनसे आग्रह करूंगा जय श्री राम बोलने का काम करें। बोले जय श्री राम, बोलिए बेइज्जती कि भाई गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना, ताली दो हाथों से बजेगी। हमने आमतौर पर देखा, हम लोग मिलते हैं सलाम अस्सलाम वालेकुम, हम हर चीज कहते हैं। आप लोग कहते हैं राम राम, कहते हैं राम राम, आप लोग नहीं कहते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई हमने मंदिर में इफ्तारी भी देखी है, मंदिर में नमाज भी देखी है, मस्जिदों में हवन पूजा होता है क्या, लंगर होता है क्या? नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। कहिए राम राम अमन जी, जय श्री राम। देखिए अपनी बात सुनिए, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। आगे स्वाद। आप बोलिए जय श्री राम, दो हाथों से ताली बजाइए ना। मिलकर भी रहना है, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखानी है। आप नहीं बोलेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए जय श्री राम, राम राम अमन भाई, जय श्री राम अमन भाई, जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, अस्सलाम वालेकुम नदीमुद्दीन जी, सलाम। बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। गंगा जमुनी तहजीब लेक्चर देना बहुत आसान होता है, एक सेकंड में जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। ये इस तरह से पोल खुलती है आप जैसे लोगों की। भी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई, बहुत अच्छा है। सेक्युलरिज्म, मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मेरा सामने, मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो। ये जानमाज, ये हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ। आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है इस पर। शोएब जमाई जी, आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं, सेक्युलर हैं। हमारा मजहब इस चीज से जरूर मना करता है। कुरान में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि कुफार से दोस्ती ना की जाए। दोस्ती का मतलब यह है कि कल्बी मयलान शिद्दत के साथ उनकी तरफ हो, अक्सर उठना बैठना उनके साथ हो, ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारा जाए। यह है कि गैर मुस्लिम
एक बड़ी ख़ता कर रहा होता है। वो ख़ता ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला को झूठा कह रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान वाज़ेह तौर पे कुरान में इरशाद फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी रसूल हैं और कुरान आखिरी किताब है। लेकिन काफिर कहता है मैं नहीं मानता हूँ, गोया कि ये गलत बात है, तो उसने अल्लाह को गलत कह दिया। इस तरह कुरान भी ये कहता है, वो कुरान को गलत कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बातें कही, लेकिन काफिर इसको भी नहीं मानकर हमारे नबी को भी गलत कहता है। तो हमारी शरीयत ये नहीं चाहती कि ऐसे शख्स के साथ रहकर किसी मुसलमान के ईमान में भी कोई ऐसा खलल पैदा हो जाए कि उसके जहन में वसाविस आ जाए और इसी तरह का वो अकीदा करके अपने ईमान की बर्बादी का सामान करे। अल्लाह ने फरमाया और कहा, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले लोगों को तो तू नहीं पाएगा कि वो अल्लाह और इसके रसूल की मुखालिफत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने वाले को ए नबी आप नहीं पाएंगे कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करने वाले से कभी मोहब्बत करते हो, और काफिर ज़ाहिर सी बात है मुकम्मल तौर से अल्लाह से उसके रसूल से मुखालिफत करते हैं। ये क्या है? कोई सेंस है इस बात की?